वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई पीओ में पूछे जाने वाले उस प्रश्न की जिसमें क्वांटिटी 1 दिया होता है और क्वांटिटी 2 मेजर दिया होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक नया टाइप है और आप इसको ध्यानपूर्वक देखें तभी आपको ये समझ में आएगा। इस वीडियो में मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन हमारा किस नेचर का पूछा जा सकता है। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नया अपडेट आप तक आता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे पहले जो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है। उसमें लिखा होता है कि फाइंड द एप्रोप्रिएट रिलेशन ऑफ क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, इन दोनों के बीच में आपको एप्रोप्रिएट रिलेशन निकालना है। अब आपको क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 ये दोनों गिवन दिए होंगे, तो ध्यान रखना जब कभी भी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 आपको दिया है तो इसका मतलब इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना होगा इंडिविजुअली और इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप मेजर करके बताएंगे कि इसमें कौन सा रिलेशन है। क्या ये क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से, क्या छोटी वैल्यू है क्वांटिटी 1 जो है छोटा है क्वांटिटी 2 से, क्या क्वांटिटी 1 बड़ा है बराबर है, ये दो रिलेशन यहाँ पर बनते हैं, या क्वांटिटी 1 जो है छोटा होगा बराबर होगा क्वांटिटी 2 से, या फिर कोई रिलेशन बीच में स्टेब्लिश नहीं होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी 1 अगर क्वांटिटी 2 के बराबर आ जाए तो वो जो सीएनडी वाली कंडीशन है वो यहाँ पर नंबर ई में बन जाएगी। ओके, अब दोस्तों इन टॉपिक को करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक आने जरूरी है ये भी जरूरी है। तो जैसे आपको परसेंटेज आना जरूरी है, या फिर बात की जाए नंबर सिस्टम, इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। एलसीएम एचसीएफ नंबर्स, क्वेश्चन किसी भी नेचर में पूछ सकता है। टाइम एंड वर्क आपको आना चाहिए, पाइप एंड सिस्टर्न्स आना चाहिए, या फिर एसआई और सीआई के ऊपर आपका प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। एजेस के ऊपर भी पूछ सकता है, एवरेज के ऊपर पूछ सकता है, बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर पूछ सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और दोस्तों मेंसुरेशन। ओके, तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ सकता है। जैसा डाटा सफिशिएंसी में नहीं होता था बिल्कुल सेम क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बनता है, लेकिन डाटा सफिशिएंसी में हम ये देखते थे कि दिया हुआ डेटा क्या सफिशिएंट है इस प्रॉपर स्टेटमेंट के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ही आप वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन एक बताता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखना। इसमें दिया है क्वांटिटी 1 द यूनिट डिजिट इन 3317 मतलब कि इसको सॉल्व करने पर यूनिट प्लेस आपका क्या आएगा ये आपको निकालना है। ये क्वांटिटी 1 में निकलेगा, फिर क्वांटिटी 2 में आपको निकालना है कि यूनिट डिजिट इस वाले मेथड में, तो फिर दोनों को कंपेयर करना है। अब मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा जरूर ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। उससे पहले हम ये देखते हैं 3317 की पावर 754, तो अगर आप 7 की पावर भी 754 कर दोगे तो जो टोटल की पावर में यूनिट प्लेस मिलेगा वही इसकी पावर में भी मिलेगा। अब देखो, किसी भी नंबर की अगर आपको पावर निकालनी है, यूनिट प्लेस निकालना है, तो पावर को डिवाइड करना होता है किससे, उस वैल्यू की साइक्लिसिटी से। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी 1 से लेकर 10 तक नंबर है सबकी साइक्लिसिटी होती है। अब उस साइक्लिसिटी से डिवाइड करना होगा इस वाली वैल्यू को। ओके, अब ये 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है ये आपको पता होना जरूरी है। तो पहले मैं आपको 2 की साइक्लिसिटी बताता हूँ। 2 की साइक्लिसिटी निकालने के लिए 2 की पावर 1 करो तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करो तो 4 आ जाएगा यूनिट प्लेस, 2 की पावर 3 करूँगा तो यूनिट प्लेस आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 8। अगर मैं 2 की पावर 4 करता हूँ 16 आता है तो यूनिट प्लेस क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अगर 2 की पावर 5 कर दी तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 32 टोटल आएगा, तो यूनिट प्लेस में 2 बचेगा ना। अब देखो 2 4 8 6 ये नंबर, इसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 8 फिर 6। तो साइक्लिसिटी में क्या होता है कि आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन लेते हैं 2 4 8 6, तो यहाँ पर 4 फेजेस में सॉल्व हुआ तो 2 की साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरह से आप 7 की अब बात करेंगे, 7 की साइक्लिसिटी भी यही कुछ होगी। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 तो 9 यूनिट प्लेस हो गया। 7 की पावर 3 करो, 3 4 3 होता है तो 3 4 3 में यूनिट प्लेस लिख लिया। 7 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो ये कितना आता है 2 3 0 बनाएगा तो 1 यूनिट प्लेस हो गया। आप 7 की पावर 5 करोगे तो देखो 7 से मल्टीप्लाई इसकी करोगे तो लास्ट में यूनिट प्लेस आपको 7 मिलेगा। तो देखो पहले 7 मिला, फिर 9 मिला, फिर 3 मिला, फिर 1 मिला, फिर 7 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको छोड़ दो तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 7 की साइक्लिसिटी हो गई दोस्तों 4। यही चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पर चाहता हूँ। ठीक है, तो एक साइक्लिसिटी का मैंने चार्ट तैयार किया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लें जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। ओके, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। साइक्लिसिटी 1 से लेकर 10 तक आप चार्ट एक बार याद कर लें वैल्यू निकाल कर। तो देखो 1 की 1 होती है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की 4 होती है, 2 की तो मैंने अभी आपको निकाल कर दिखाई, 4 की 2 होती है, तो 4 की देख लो, 4 की पावर 1 4,
4 की पावर 2 16, तो 6 हो गया। अब 4 की पावर 3 क्या है, 64 होता है, तो लास्ट में क्या है, यूनिट प्लेस 4 आएगा। देखो 4 6 फिर 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 4 की साइक्लिसिटी क्या, 2 निकल कर आई। देखो 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। अब क्या करना है, 7 की पावर 754, ये कितना है, ये आपका है 754, ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन यहाँ पर कर लेते हैं। तो आप क्या करो, 7 की साइक्लिसिटी कितनी आई है, 4 आई है। तो आप क्या करो, 754 को डिवाइड कर दो 4 से। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टाइम्स आएगा, 3 35 हो गया। फिर 8 टाइम्स किया, 2 यहाँ पर बचा, 24 हुआ, ये 35 हुआ, यहाँ पर कितना होगा, एक बार होगा, तो 3 35 हुआ, 4 से 8 बार होगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा ना। फिर 34 हो जाएगा, फिर 4 से 8 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप रिमाइंडर केवल निकाल लो कितना है, रिमाइंडर 2 आ गया। तो 7 की पावर क्या है, रिमाइंडर लगा दो 2, तो कितना आया, 49 आया। यूनिट प्लेस इसका मतलब 9 यहाँ पर बनेगा। तो यूनिट प्लेस कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 9। अब यही फंडा यहाँ पर, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस मुझे 9 मिल गया। अब यहाँ पर देखते हैं, 3 की पावर 65, तो मतलब 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 4। तो इस 65 को 4 से डिवाइड कर दो, तो कितने बार जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 हो गया। अब देखो 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है, मतलब कि 6 की पावर कोई भी रखोगे, 6 की पावर 1 2 3 4, हर बार आपको यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं यूनिट प्लेस लिख ले रहा हूँ, 6 मुझे निकल कर आएगा, ओके। अब देखो 7 की पावर 71 है, तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, अभी मैंने निकाली, 4 होती है। अब 71 को क्या करो कि आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1 टाइम्स से आएगा, फिर 3 31 हो गया, 4 टाइम्स फिर गया 28 हुआ, तो यहाँ पर 3 बच गया, 3 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो नंबर है उसकी पावर रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो देखो 3 इंटू 6, और 7 की पावर 3 करोगे, 343 होता है, तो यूनिट प्लेस 3 लिखोगे ना। 3 इंटू 3 कितना हो गया, या 9, 9 इंटू 6 54 हो गया। अब 54 में यूनिट प्लेस कितना है, 4 है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है, 9। अब 9 और 4 में कंपेयर कर लो कि क्वांटिटी 1 बड़ा है या क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 1 जो है दोस्तों वो बड़ा होगा किससे, क्वांटिटी 2 से, क्योंकि 9 जो बड़ा है वो 4 से बड़ा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको चीज़ें आती हैं तभी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप देख लो, हो सकता है देखो एग्जाम में फंसने के ऊपर है कि हो सकता है बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि केवल वेरिएशंस हो रहे हैं टाइप में, ओके। अब देखो सेकंड टाइप बहुत आसान है, इसको आप तुरंत बना सकते हो। देखो कैसे, ये 55% ऑफ 600 प्लस 3/4 ऑफ 256, ये क्वांटिटी 1 में दिया है। क्वांटिटी 2 में 343% ऑफ 14.28 प्लस 500। अब देखो 55% 600 का निकालना है, तो क्या करो कि 55 की डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको कितना मिल जाएगा, 330 यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो 600 का 50% कितना होता है, 300 होता है, और 1% 6 है, तो 5% कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से भी आपका 330 आएगा। प्लस 3/4 ऑफ 256 है, 4 से आप इसको काट दो, तो 4 से 6 बार, फिर 1 बचा 16, 4 से 4 बार। अब 3 इंटू 64, ये आपका आएगा 192, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया, 522। ये आपका क्वांटिटी 1 सॉल्व किया है मैंने केवल, ठीक है। सेकेंड वाला मेथड देख लेते हैं। यहाँ पर 343% ऑफ 14.28 प्लस 500। अब दोस्तों 343% को सॉल्व करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। क्या करो, परसेंट जो है दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो परसेंट ऑफ 14.28 के साथ लगा लो। 343 ऑफ 14.28% मैंने यहाँ पर लगा दिया, प्लस 500। अगर मैंने परसेंटेज टेबल आपको बताई थी तो आपको याद होगा 14.28 को क्या लिख सकते हो, 1/7 लिख सकते हो। अगर 14.28% लिखा है तब कैसे, 14.28 को क्या लिखोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 100 हो जाएगा, फिर परसेंट का 100 नीचे 2 जीरो और। तो अगर आप 1428 को इससे वैल्यू से डिवाइड करोगे 10,000 से, तो आपको लास्ट में 1/7 ही मिलेगा, ओके। ये अप्रॉक्स आपका आ जाता है 14 से 7 बार देखो 98 जाता है ना, तो ये 9,800 कुछ जाएगा। 28 से करोगे तो मतलब आपका अल्टीमेटली 1/7 ही आता है, तो हम इसको 1/7 ले लेते हैं। अब 343 इंटू 1/7 प्लस 500, 7 से इसको काटोगे 49 टाइम्स जाएगा, 500 प्लस 49 कितना आ गया, 549। अब यहाँ पर देख लो बहुत आसान हो गया, ये क्वांटिटी 1 है और ये क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू कम है, तो क्या हो गया, क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। तो रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पर क्वांटिटी 1 जो है छोटी होगी क्वांटिटी 2 से, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, लैंग्वेज की टर्म में है, ये भी आसान है अगर आपको SICI आता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, दोनों को हम निकाल कर यहाँ पर बता देंगे, ओके। अब देखो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4.6 टाइम्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, देन फाइंड द टाइम, ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि कोई एक सम ऑफ अमाउंट है,
वो क्या है 4.6 टाइम्स हो जाता है 9% की रेट से एक सर्टेन टाइम में, तो आपको टाइम निकालना है। मैंने माना प्रिंसिपल जो था वो 100 रुपये था और वो 4.6 टाइम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 100 में 4.6 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 460 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, अमाउंट बन गया। अब ये प्रिंसिपल था, अब ये अमाउंट बन गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो आपका क्या है इंटरेस्ट पता चल जाएगा, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। जब क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं पर ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट सिंपल इंटरेस्ट हम मानते हैं, ये चीज़ भी आप नोट कर लो। तो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट बन गया, तो ऐसा ही कितना आपका हो गया, ऐसा ही आपका हो गया 360, दोनों का डिफरेंस ले लो। अब ये तो आपको पता होगा कि ऐसा ही क्या होता है PRT/100 के बराबर होता है। अब ऐसा ही की जगह पर क्या रख दो 360 रख दो, प्रिंसिपल की जगह पर 100 रख दो, इनटू रेट कितना है, रेट आपका 9% है 9 रख दो, टाइम मुझे निकालना है डिवाइड बाई क्या है 100 रख दो। अब इस 100 से 100 कट गया, 9 को डिवाइड में ले जाओ तो कितना हो गया 360/9 हो गया, और ये किसके t के बराबर हो गया। अब यहाँ पर आप देख लो, इसको डिवाइड करोगे तो ये t कितना आ जाएगा, ये आपका 40 ईयर आपका निकल कर आ गया। ओके, सेकंड वाले फंडे को भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन x ईयर्स। अब ध्यान देना यहाँ पर कि कोई एक प्रिंसिपल था वो क्या हो जाता है 10 टाइम्स हो जाता है। ओके, तो मैंने माना प्रिंसिपल जो था वो कितना था 100 था, अब वो 10 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो गया, ये आपका अमाउंट बन गया। अब इसमें एक चीज़ लिखिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट एंड टाइम आर इक्वल, मतलब कि रेट और टाइम दोनों दोस्तों आपको इक्वल दिए हैं। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट इतना आपका बन गया, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ गया 900। ठीक है, अब ये मुझे पता है कि ऐसा ही बराबर क्या होगा PRT/100 ही लगेगा, कुछ नहीं इसमें है। 900 यहाँ पर रख दो, प्रिंसिपल कितना था 100 था, इनटू रेट और टाइम ये दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या करो रेट की जगह पर टाइम यूज़ करो, तो टाइम इंटू टाइम कितना हो जाएगा t² हो जाएगा डिवाइड बाई 100। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये 100 से ये 100 आपके कट गए, अब t² = 900 है, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ओके, अब यहाँ पर टाइम 40 ईयर आया, यहाँ पर 30 ईयर आया, तो ये 40 ईयर इस 30 ईयर से क्या है बड़े हैं ना, तो हम क्या कहेंगे क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है और उसने आपको कहाँ पर फंसाया हुआ है। जितने बेसिक कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे उतनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। मैंने तो आपको काफ़ी इलेबोरेट करके बताया, एग्जामिनर में आप ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 3 से 4 मिनट 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों हर एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है वहाँ पर, तो ध्यान रखना अगर आप इन टॉपिक पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो देख लेना कि अगर आपको वो टॉपिक आता है तभी बनाए, गैस बिल्कुल मत लगाना। ओके, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप क्वाड्रेटिक की अदर टाइप की वीडियोस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कुछ क्वांट स्पेशल क्लासेस जो मैंने SBI PO के लिए बनाई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।